सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण और सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेतक कोचिंग सेंटर के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ बातें अपनी पर्सनल बताना चाह रहा था, लेकिन भाई श्री दीपक जी दामा ने सब कुछ डिटेल बता दिया। इन्होंने सबसे पहले इस कोचिंग सेंटर की क्या विशेषता है वो बता दिया। जैसे सैनिक के अगर कोई बच्चे हो तो उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, विधवा हो तो उसके बच्चों को भी निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इसके बाद में इन्होंने आप जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतिभागी जो बच्चे हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ें बताई है। जैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने को कौन सी सब्जेक्ट कितनी देर पढ़नी है, उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल बताया। फिर सबसे मोस्ट थिंग है रिवीजन के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। लास्ट में 15 या 20 दिन जो बचते हैं एग्जाम से पहले, उसमें एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मैं इस रिवीजन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन का जो तरीका है, जो मैंने अपनाया है, खुद मैंने फॉलो किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि रिवीजन में ऐसा है जैसे आपने कोई सब्जेक्ट आज ली है और उसका एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसी सब्जेक्ट को जब आप लोगे और दूसरा टॉपिक आप शुरू करोगे, उससे पहले जो कल जो पढ़ा उस टॉपिक को एक बार रिवीजन करो, वो पढ़ लिया, उसके बाद नया टॉपिक आपको शुरू करना है। फिर तीसरे दिन जो पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ा उन दोनों को रिवाइज करो, फिर तीसरा टॉपिक आपको शुरू करना है। तो यूं करते करते आपका एक समय ऐसा आएगा कि आप खाली पेज पलटोगे और आपको पता चल जाएगा, हाँ ये मेरे को याद है, ये मेरे को याद है। तो लास्ट के 15-20 दिन आपके रिवीजन के नहीं बिगड़ेंगे, आपका जो रिवीजन है वो साथ का साथ चलेगा। सभी बातें इन्होंने शेयर कर दी है। मैं मेरी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एक स्टूडेंट होता है, वो क्लास में बैठा होता है और टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, मतलब पूरी क्लास चल रही होती है, बारिश का टाइम होता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को पूछता है कि मैं अगर आप सभी को 100 रुपए का एक नोट दे दूं तो आप क्या करोगे। तो ये तो बिल्कुल बच्चों को मजा आ गया। कोई कह रहा था कि मैं तो आइसक्रीम खरीदूंगा, कोई बोल रहा था मैं तो पेन खरीदूंगा, मैं पेंसिल खरीदूंगा, मैं खिलौने खरीदूंगा, कोई क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, ये बोल रहा था। एक बच्चा बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था। तो टीचर की नजर उस पर पड़ी। उस टीचर ने उस स्टूडेंट को पूछा कि भाई तू क्या सोच रहा है, अगर तेरे को मैं 100 की नोट दूंगा तो तू क्या करेगा। तो स्टूडेंट बोलता है सर मैं मेरी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। फिर टीचर बोलता है कि माँ के लिए चश्मा तो आपके पापा भी खरीद सकते हैं, आपको कहाँ खरीदने की जरूरत है। फिर उस स्टूडेंट ने ऐसा जवाब दिया कि उस टीचर का गला भर आया। उस स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर मेरे पापा इस दुनिया में होते तो वो जरूर खरीदते, मेरे पापा मैं इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मुझे ही खरीदना है चश्मा। अच्छा, फिर वो टीचर भी उसको लग गया कि वास्तव में मैंने गलत पूछ लिया उसको और गलत बोल दिया। फिर टीचर बोलता है चलो ठीक है, मैं आपको 100 रुपये दूंगा और 100 रुपये अलग से उधार और दूंगा, जब आप कमाने लग जाओ तब वो मेरे को लौटा देना। तो 100 रुपये दिए अलग से और 100 रुपये उधार भी दिए उस टीचर ने उस स्टूडेंट को। 20 वर्ष के बाद, लगभग 20 वर्ष के बाद उसी स्कूल में बारिश हो रही होती है और जिला कलेक्टर की गाड़ी आकर रुकती है और सीधा जो जिला कलेक्टर महोदय है वो क्लास में पहुंचते हैं और क्लास में एक टीचर होते हैं जो चश्मा लगाए होते हैं और बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब होते हैं और वो पढ़ा रहे होते हैं। जैसे जिला कलेक्टर महोदय अंदर जाते हैं उस क्लास में, उन टीचर को प्रणाम करते हैं और टीचर उनको आशीर्वाद देता है, खुश रहो बेटा। फिर जिला कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि मेरे को पहचाना क्या आपने। तो वो टीचर बोलते हैं कि नहीं पहचाना तो नहीं, कि मैं वही बालक हूँ जिसको आपने 100 रुपये उधार दिए थे। और मतलब टीचर इतना खुश हो जाता है, उसको अपने गले से लगाता है जिला कलेक्टर महोदय को। और बस मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपका अगर विचार, अगर आपकी सोच अच्छी हो तो हमेशा आप सफल रहोगे। जय भारत जय। सम्मानित मंच पर विराजित समाज निर्माण के भगीरथी प्रयास करने वाले शिक्षक जन, गुरुजन और भविष्य की सबसे लघु इकाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांव से पधारे हुए नागरिकगण, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र में
चेतक क्लासेस का जो एक वर्ष की जो सफलता की जो कहानी है, जो कि हमारे मेहमान ही कहूँगा मैं, भाई साहब श्री गौतम जी कवि हृदय को, जो यहाँ पर आकर उन्होंने यह एक प्रकार से एक मंदिर की स्थापना करी है, जहाँ पर इस अंचल के विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर वो अपनी तैयारी भविष्य निर्माण के लिए अलग अलग, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा होती है, पटवार, रीट वगैरह, उनके लिए एक प्रकार से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर। तो हमें सबको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, और मैं पर्सनली उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मेरा पेशा पंचायती राज से संबंधित है, मैं एक पंचायती राज से संबंधित कार्मिक हूँ, और मुझे शिक्षण संबंधी का इतना अनुभव नहीं है, पर मैं भी कहीं ना कहीं इस तैयारी के दौर से गुजरा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले हमें एक ख्वाब देखना होता है। ख्वाब कुछ भी हो सकता है। ख्वाब देखेंगे, सबसे पहले हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो उसे पाने का प्रयास करेंगे। बेशक संघर्ष होगा, आर्थिक संघर्ष भी होगा, तरह तरह की, क्योंकि हम एक टीएसपी बेल्ट में हैं यहाँ पे। चलो अब तो सारी सुविधाएं हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर संघर्ष इन द सेंस हमें आर्थिक गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर संघर्ष करेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी संघर्षों से भरी है, मगर नज़ारा खूब शानदार है। इस बात को समझने की देर है। जिंदगी संघर्षों से भरी है, मगर नज़ारा खूब शानदार है। वाकई जब आप संघर्ष करेंगे और एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, और आप अपने खुशी के क्षणों में या एकांत चित्त कभी सोचेंगे कि मैंने संघर्ष कहाँ से शुरू किया और मैं आज यहाँ तक पहुंचा, वो जो संघर्ष का जो रास्ता होगा वो आपको बहुत आनंदित करेगा। भले उस समय आप भूखे मरे होंगे, हर इंसान होता है, एक टाइम का खाना खाता, तैयारी करता है, उस वक्त दलिया खाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हर आदमी फेस करता है, मगर इन सारों के ऊपर बढ़कर वो जब अपनी जॉब लग जाता है या सफलता पा लेता है, उसके बाद जब वो संघर्ष को याद करता है, और यही संघर्ष वो किसी को प्रेरणा स्वरूप परोसेगा कि भाई मैंने भी वो दिन देखा है, मैं भी भूखे मरा हूँ, मैं भी उदयपुर में पैदल चला हूँ, बेली गेट उतर के मैं भी सूरजपुर तक पैदल गया हूँ, ठीक है, ऑटो नहीं मिला, मैंने कहा चलो 5 रुपए बचा लेता हूँ। ये सारे संघर्ष के जो क्षण है वो इंसान को याद आने चाहिए, जिससे इंसान धरातल पर रहे और दूसरों को प्रेरित कर सके कि ऐसा नहीं है कि सफलता बना बनाया हलवा है जो कि हमें मिल जाएगा, और मिलना भी नहीं चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि जब तपेगा नहीं तो वो निखरेगा कैसे, और निखार तभी आएगा जब अपने अंदर से उबाल आएगा। बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, ये तो क्या है, जिसने संघर्ष भुगता है वो अपना पिटारा खोलने बैठ जाएगा तो कहाँ कहाँ की बातें आएगी। मैं यही कहूँगा कि चेतक क्लास का जो 1 साल का जो सफलता का पर्व जो मनाया जा रहा है उसके सभी भागी बने, और अभी सामने आपके जो 12वीं पास होने वाले बच्चे हैं उसके लिए पीटीटी एसटीसी का सबसे सुगम और सबसे फास्ट जॉब लगने का जो जरिया है, मैं तो कहूँगा कि, और इस क्षेत्र में बहुत से अपने छोटे भाई बड़े भाई जॉब लगे भी हैं, तो आप समय गंवाए बगैर आप कहीं ना कहीं मार्गदर्शन स्वरूप आप जरूर सहायता लें और इसमें आप अपना दाखिला कराएं, और बेशक प्रयास करें, संघर्ष करें और घबराएं नहीं। इसी के शब्दों के साथ सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए मेहमानगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का चेतक क्लासेस की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी का सादर आमंत्रित। मैं आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कि बेटियां शान वतन की, जो कि हमारे डायरेक्टर सर गौतम जी सर द्वारा लिखी गई है। इनकी बुलंदी की कहानी को झुटलाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। इनकी बुलंदी की कहानी को झुटलाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। वक्त के साथ सब कुछ ही बदल जाता है, वक्त के साथ
सूरज भी ढल जाता है। वक्त के साथ सब कुछ ही बदल जाता है, वक्त के साथ सूरज भी ढल जाता है। ख्वाब है कुछ इनके भी ये जीना चाहती है, दिखाओ दुनिया तो ये कैसे मुस्कुराती है। ख्वाब है कुछ इनके भी ये जीना चाहती है, दिखाओ दुनिया तो ये कैसे मुस्कुराती है। जमाने की खुदगर्ज रोशनी में ये जीने से डरती है, आज भी बेटियां क्यों कोख में मरती है। जमाने की खुदगर्ज रोशनी में ये जीने से डरती है, आज भी बेटियां क्यों कोख में मरती है। यह चिराग उम्मीदों का इसे बुझाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। यह चिराग उम्मीदों का इसे बुझाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। बेटियां स्वप्नों के महल को सजाती है, पर वो खुद ही घर को छोड़ चली जाती है। बेटियां स्वप्नों के महल को सजाती है, पर वो खुद ही घर को छोड़ चली जाती है। बेटियां कष्टों के विष को भी पीती है, फिर भी वह हंस हंस के जीवन जीती है। बेटियां कष्टों के विष को पीती है, फिर भी वह हंस हंस के जीवन जीती है। कभी शराब की, कभी हवस की, कभी दहेज में जलती है, तो पूछो उनसे जिन पर यह विपदाएं बीती है। कभी शराब की, कभी हवस की, कभी दहेज में जलती है, पूछो उनसे जिन पर यह विपदाएं बीती है। इन रिश्तों में यूं नफरतें फैलाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। इन रिश्तों में यूं नफरतें फैलाओ मत, बेटियां शान वतन की इन्हें जलाओ मत। माँ शारदे को नमन। चेतक क्लासेस फलासिया की तरफ से प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित शिक्षक साथी, अतिथि महोदय और बाहर से पधारे हुए युवाओं, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, आज चेतक कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर साहब गौतम जी काला साहब के सानिध्य में बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ ही समय के अंदर आपने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है। आपने हमारे क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम किया है बच्चों के अंदर। ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपने अभी भी कहा है कि मैंने अजमेर भी एक कोचिंग संस्थान खोली है, लेकिन मेरा मानना है कि आपका विश्वास इन छात्रों के अंदर है, पेरेंट्स के अंदर है। आप फलाचा छोड़ के नहीं जाएं, आप फलाचा के अंदर रहें। हमारे यहाँ के छात्रों का आप मार्गदर्शन करें। और मैं कुछ अपने अनुभव के द्वारा कुछ बातें बताना चाहूंगा। शिक्षक सफलता का सूत्र दे सकता है, विचार दे सकता है, लेकिन उसको सींचने और हरा भरा करने का काम विद्यार्थियों का है। और पहले हमारे वक्ताओं ने, दीपक सर, अर्जुन सर ने हमारे बता दिया है कि किस तरह से आपको टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुभव के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि आप परीक्षा आई 1 महीने ही, आप 1 महीने पहले आप विचार करते हो मेरे को पढ़ना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आपको धीरे धीरे पूरे वर्ष भर तैयारी करनी चाहिए। फिर महीने में आप भले ही टाइम टेबल बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो,
या आपको 5-6 महीने या 1 साल बाद आपका एग्जाम है, तो आप अभी से शुरू हो जाए। आप विचार करोगे कि मुझे समय है, बाद में करूंगा, 2 महीने पहले करूंगा, 1 महीने पहले करूंगा, यह समय तो निकल जाता है। तो साथियों, मैं अपने विद्यार्थियों को कह रहा हूं, शिक्षक साथी तो ऑलरेडी समझदार है, नौकरी में आगे हैं, लेकिन मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप कल कभी आता नहीं है, जो है वो आज है, कल के भरोसे नहीं रहना है। यदि किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आज से ही शुरू हो जाए और धीरे धीरे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मैं अपने 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगा। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह जिनकी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं, वह जिनकी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। धन्यवाद।